Hi friends, my name is Nupur. Welcome to my channel. Today we'll be discussing about the advanced ruling which was given by the West Bengal Authority of Advanced Ruling, and this is regarding the GST on activities which are undertaken by certain charitable trusts for services extended to various women and their children. So directly let's come to what is the ruling. So I am sharing with you the ruling. Okay, so this is the advanced ruling and by West Bengal Authority for Advanced Ruling Goods and Service Tax, and the bench was Ms. Shushmita Bhattacharya, who was a Joint Commissioner CGST and CX, and Mr. Parthsarthi De, who was the Additional Commissioner SGST, that is of West Bengal. The applicant was Messrs. Swayam, and it was located at 9/2B, Deodar Street, Kolkata. And this GST, because it is unregistered. And what is the administrative of application? Let's see. First of all, the applicant is a charitable trust which is registered under Section 12A of Income Tax Act 1961. It extends various legal, medical, psychological and financial support to women and their children surviving violence and abuse. तो ये बेसिकली क्या करती है, ये जो बच्चे होते हैं एंड जो वुमेन्स होती हैं जिन्होंने वायलेंस सहा होता है और सर्वाइव किया होता है, अब्यूज सर्वाइव किया होता है, उनको ये लीगल, मेडिकल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एप्लीकेंट ऑल्सो फैसिलिटेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स, उनके लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी रखती हैं ताकि वो रिकवर हो सके, वर्कशॉप्स रखती हैं उन सर्वाइवर्स के लिए। और इस ये जानना ये चाहता है, ये जो मेसर स्वयं है, ये जानना चाहता है कि वेदर इट इज लाइबल टू पे टैक्सेस ऑन इट्स एक्टिविटीज। तो क्या पहले ये टैक्सेस इसको पे करना है अपनी एक्टिविटीज पे कि नहीं पे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन उसने रेज किया है, ये पहले जानते हैं कि क्या ये 97 सबसेक्शन 2 में आता है कि नहीं आता है, बिकॉज एडवांस रूलिंग उन्हीं मैटर्स पे सॉर्ट की जा सकती है जो कि 97 सबसेक्शन 2 में आते हैं। तो अगर हम 97 सबसेक्शन 2 देखें तो उसमें 97 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ई में ये मेंशन है कि अगर आपको डिसाइड करना है ऑन द लायबिलिटी ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज की सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, तो आप एडवांस रूलिंग सॉर्ट कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन उसका रेज है बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है एंड वो बिल्कुल 97(2) में फॉल करता है। तो ऑब्वियसली दी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग हैज टू गिव आंसर ऑन दिस। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो एप्लीकेंट है वो अनरजिस्टर्ड है, ना ही सेंट्रल में ना ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसलिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन उस एप्लीकेंट की नहीं है। तो एक रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 98 कहता है रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ दी, कोई भी अगर एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन आती है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। 98(1) में ये लिखा है कि अगर जब भी कोई एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन आती है तो जो कंसर्न ऑफिसर होता है हमको वो एप्लीकेशन उसको फॉरवर्ड करनी होती है। इसीलिए यहाँ ये लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेंट जो अनरजिस्टर्ड है तो उसका ना ही कोई सेंट्रल ज्यूरिसडिक्शन ना ही कोई स्टेट ज्यूरिसडिक्शन है, तो इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं रेज होता है कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी। नेक्स्ट, एप्लीकेंट के सबमिशंस क्या है। एप्लीकेंट ये सबमिट करता है कि इफ फैसिलिटेट्स एक्सेस ऑफ दी वुमेन सर्वाइवर्स टू लीगल एड्स, मतलब वो हॉस्पिटल्स में ले जाता है और वुमेन सर्वाइवर्स को लीगल एड प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जांपल, इट कंपनीज द सर्वाइवर टू द पुलिस एंड कोर्ट्स एंड लाइज विद द लॉयर्स व्हेन रिक्वायर्ड, और लॉयर्स के साथ भी लाइजिंग करता है अगर जहां भी रिक्वायर्ड होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऑफ द सर्वाइवर, कि फाइनेंशियल जो सर्वाइवर है उसके क्या फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है, वो क्या करता है, काफी बार वो रिम्बर्समेंट भी करता है इन द फॉर्म ऑफ कोर्ट फीस, लॉयर्स फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस। यानी कि अगर जो सर्वाइवर है जस्ट नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो ये जो स्वयं है ये क्या करता है कि उनकी कोर्ट फीस पे करता है, यहाँ की लॉयर्स की फीस पे करता है, मेडिकल एक्सपेंसेस को पे करता है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटलाइजेशन और साइकेट्रिक काउंसलिंग। Such financial support is also extended to paying the remuneration of the trainers and charges of the facilitators for training and workshops. तो जो ट्रेन करते हैं, जो वर्कशॉप होल्ड करते हैं, उनके जो ट्रेनर्स होते हैं उनको भी ये पेमेंट करता है एज रेम्यूनरेशन। एप्लीकेंट फर्दर ये कहता है कि वो कुछ भी चार्ज नहीं करता है सर्वाइवर्स से, जो सर्विसेज वो एक्सटेंड करता है उनसे कोई भी पैसे नहीं लेता है वो। The payments discussed above are meted out from the donation received and interest on the deposits. तो उसके बाद जो भी डिपॉजिट्स है उसको एफडी कराता है, उस पर जो इंटरेस्ट आता है उससे वो सारे एक्सपेंडिचर्स मीट आउट होते हैं, या जो उसको डोनेशंस मिलती हैं वो उससे सारे एक्सपेंसेस करता है। बेंच की क्या ऑब्जर्वेशन है इस पे। बेंच कहता है कि
applicant apparently he is just assisting the women survivors in various ways. वो सिर्फ क्या कर रहा है कि women survivors जो हैं या उनके जो बच्चे हैं उनको सिर्फ हेल्प कर रहा है, उनको असिस्ट कर रहा है. Recipient of services is therefore not the applicant but the survivor woman. तो recipient कौन है services का? Applicant यानी कि स्वयं provide कर रहा है services to the women survivors. So women survivors are basically the recipient of the services. Applicant makes the payment as a financial support in form of reimbursement to recipient survivor. तो वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट की तरह पेमेंट कर रहा है और वो भी रेसिडेंट को पेमेंट नहीं कर रहा है, वो भी थर्ड पार्टी को किसी को पेमेंट कर रहा है उनकी हेल्प के लिए. तो देयरफॉर बेंच ये डिसाइड करती है इट इज नॉट लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, क्योंकि रिवर्स चार्ज में पेमेंट करने के रिवर्स चार्ज में पेमेंट करने के लिए रिवर्स चार्ज में जो हमारे रेसिपिएंट है उसको कुछ बेनिफिट होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए, बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. तो रिवर्स चार्ज में तो जीएसटी नहीं लगेगा. Applicant does not charge any consideration for facilitating the legal aid and other assistance. वो कोई consideration ही नहीं लेता है और इसीलिए बेंच डिसाइड करती है कि such activities of applicant therefore does not result in supply of service as defined in section 7 subsection 1 of GST Act. Section 7 है supply of GST का GST में और उसके subsection 1 में ये लिखा हुआ है section supply का section मैं पढ़ लेती हूँ. Supply includes all forms of supply of goods or services of both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for consideration by a person in course of further bearance of business. तो यहाँ पे कोई course या further bearance of business में नहीं हो रहा है, कोई sale नहीं है, transfer नहीं है, barter नहीं है, exchange नहीं है, license नहीं है, तो पहले तो ये supply में नहीं आता. Then import of services for consideration whether or not in course of further bearance of business, कोई services यहाँ पे import नहीं हो रही है consideration के लिए, तो क्योंकि कंसिडरेशन यहाँ पे है ही नहीं. कुछ एक्टिविटीज जो मेंशन है शेड्यूल 1 में मेड और अग्री टू मेड विदाउट अ कंसिडरेशन, यानी कि सप्लाई की डेफिनेशन में ये भी लिखा है कि शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी सर्विसेज है या कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि अगर सप्लाई करते हैं विदाउट कंसिडरेशन भी तो भी वो सप्लाई में फॉल करती है वो एक्टिविटीज, बट ऐसा भी यहाँ नहीं हो रहा है. And the activities to be treated as supply of goods or services or supply of services referred to in schedule 2. Schedule 2 में कुछ ऐसे एक्टिविटीज मेंशन की गई हैं जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी ही जाएंगी. वो एक्टिविटीज भी यहाँ पे नहीं हो रही है, वो भी क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है यहाँ पहली बात हम कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं और दूसरी बात वो ना ही शेड्यूल 1 में फॉल करेगी और ना ही शेड्यूल 2 में फॉल करेगी. तो इस वजह से जो रूलिंग रही वो ये रही कि the applicant's activities do not amount to supply of services, neither it is as a recipient of services for which it often provides financial assistance to women survivors of section other balance. The applicant is therefore not liable to pay GST on activities described in the application. तो ये रूलिंग थी जो कि हमारे वेस्ट बंगाल एडवांस अथॉरिटी ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने प्रोवाइड करी कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट अगर कोई कंसिडरेशन नहीं चार्ज कर रही है रेसिपिएंट से और उनको सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है एंड देयरफॉर उस पे जीएसटी नहीं लगेगा. तो आई होप आपको ये जो रूलिंग है वो समझ में आई हो. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स. थैंक यू.